व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी, नारे सलावत, सल्ले अला मुहम्मद व आलि। अपनी इस इबादत की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। जिन अहबाब मोमिनीन दोस्तों ने इस इबादत का अहतमाम इंतज़ाम इंसराम फरमाया है, आप तमाम बरादरान दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, सबकी साई जमीला की कबूलियत के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावत हो। सल्ले अला मुहम्मद वाले। अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत व बख्शिश के लिए, तमाम तर मरीज़ों की शिफा याबी के लिए और अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावत। दुश्मनान इस्लाम ख़ुसूसन अमरीका और इसराइल, यहूद और हुनूद की नाबूदी और बर्बादी के लिए भी सलावत पढ़ी है। उलमाए आलाम, मराजे इस्लाम, रहबर मुअज़्ज़म, क़ायद मिल्लत जाफ़रिया और इमाम ज़माना की सेहत तंदरुस्ती, सलामती, आफ़ियत और आपके ताजील ज़हूर के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवह्हिदीन अल मोमिनीन अल मुतीईन अल आरिफीन अल कामिलीन वन्नारु लिल मुआनिदीन अल मुखालिफीन अल मुखासिमीन अल मुनकरीन अल आसीन अल हासिदीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अंबियाइही वल मुरसलीन ख़ुसूसन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अरब वल अजम सय्यदना नबीना शफ़ी ज़ुनूबना हबीब क़ुलूबना तबीब नफूसना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन व लानतुद दाइमतुल अबदिय्या अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन अव्वल यौमिल अदावति इला यौमिल आखिर व बअद यौमिल आखिर। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युअज़्ज़िम शाआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात पढ़िए बेहक़ मोहम्मद वाले। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामिन किराम हाज़िरीन निज़ाम, खालिक़ कायनात आपकी हमारी और बानियान अज़ा की सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मजालिस को जहाँ हमारे लिए ज़रिया हिदायत करार दे, वहाँ वसीला नजात भी ठहराए। मैं बग़ैर किसी तमहीद के वारिद गुफ्तगू होना चाहता हूँ। तमहीदें वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ इंसान कोई पहली दफ़ा आए। मैं अब काफ़ी दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। आप मेरे ज़हन को जानते, मैं आपके ज़हन को समझता हूँ। और तकाज़ा ये कि मोहब्बत फरमाएंगे ताकि सईदा का कोई ज़िक्र हो जाए। तीन बातें मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात तो ये कि हक और बातिल को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। हक और बातिल को पहचानना बड़ा मुश्किल है, हिम्मत चाहिए। अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया हक और बातिल को पहचान लेती। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ये मुश्किल हल कर ले, हक और बातिल को पहचान ले, तो इससे बड़ी मुश्किल आगे खड़ी है। और वो क्या है? हक को इख्तियार करना। जैसे मैंने कहा, अक्सर दुनिया हक को बातिल को पहचानने की तरफ जाती नहीं है, उनकी गरज ही कोई नहीं, मुश्किल है। और अगर पहचान ले तो पहचानने वालों में आप देखेंगे कि जानने वाले भी हक को इख्तियार नहीं करते। तवज्जो है मेरे साथ, ज़हन मिलाएंगे तो बात हो। बाज़ों को हक समझ आ जाता है, समझने के बावजूद वो हक को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मुश्किल है ना, आसान तो नहीं। अगर आसान होता, जब आपने हक और बातिल को पहचान लिया तो हक इख्तियार कर ले। अगर हक इख्तियार करना इतना आसान होता तो फिर मैं समझता हूँ इस्लाम के अंदर इतने मज़ाहिब और मसाले की ज़रूरत ही नहीं थी। हक व बातिल को पहचान लेते ज़रूर। ये जितने मसालिक मौजूद हैं, जब हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन एक मज़हब का नाम है, इस्लाम कई अदियान का मजमुआ नहीं है भाई, है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें अल्लाह एक दीन की बात करता है या अदियान की बात करता है? अल्लाह आपको सलामत रखे। एक दीन की बात करता है ना, कि मेरे नज़दीक अगर कोई दीन बेउनवान दीन है तो वो इस्लाम है। तो इस्लाम अदियान का मजमुआ नहीं है, इस्लाम एक दीन है। तो जब एक दीन है, एक मजहब है इस्लाम, तो आज इस्लाम टुकड़ों में बटा हुआ है। क्या वजह हो सकती है कि हक व बातिल को पहचानते नहीं, और अगर कोई पहचान लेते हैं तो हक को इख्तियार नहीं करते। कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने से जान बचती नहीं है। बस इस पे खड़े रहें कि ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो यार, सारे ठीक है,
वाकई ये सारे ठीक हैं, तो फिर सारे जन्नत चले जाएंगे। जी, जितने मसाले के इस्लामी हैं किसी के पास भी जाएं, पूछे सारे जन्नत में चले जाएंगे? वो यही कहेगा नहीं हम जाएंगे बाकी नहीं जाएंगे। कहते हैं या नहीं कहते? तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई ना सबके नजदीक कि सारे नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं हम जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, वो कहते हैं नहीं हम जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो ये तय हो गया ना कि सारे जाएगा एक, जहां सारे नहीं जाएंगे ये तय हुआ, वहां ये भी तय हो गया कि एक जाएगा। अब उस एक को अपने साथ खास कर रहा है हर कोई कि वो एक जो जन्नत में जाएगा वो हम है। तो फिर मुझे बताइए, जब ये आप मान रहे हैं कि सारे जन्नत में नहीं जाएंगे, जब ये तस्लीम है कि एक जन्नत में जाएगा, तो फिर ये फिक्र कहाँ से आ गई? कोई नहीं, कोई बात नहीं करनी, सारे ठीक हैं, सारे रास्ते ठीक हैं। है सही ये बात? ये जो कहते हैं बात लोग रोशन फिक्र बनते हैं, नहीं जी ताकि लोग हमें पसंद करें, लोग बंदा बड़ा अच्छा है, किसी ने बुरा नहीं कहता। ओ भाई, बुरों को बुरा ना कहना ये भी तो बुराई है। झूठे को आप झूठा ना कहें तो आप कोई बड़े इंसान है। सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, तब पता चलता है कि तू इंसान है। ये क्या बात है कि जरूरत ही नहीं है कि हक को हक कहना और बातिल को बातिल कहना, सच को सच कहना और झूठ। बड़ा अच्छा बंदा है जी, बड़ा अच्छा है, कभी किसी ने बुरा नहीं किया, इसने बुरा कहा ही नहीं किसी को, ये बड़ा बंदा अच्छा। बुरे को भी बुरा ना कहे, खुदा भी राजी रखे और शैतान भी नाराज ना हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये तय है कि एक जाएगा, ये भी तय है कि सारे नहीं जाएंगे। तो जब एक जाएगा सारे नहीं जाएंगे, तो फिर ये भी तय होगी तीसरी बात कि उस एक को पहचानो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। अकलन ये बात तय हो गई ना कि उसको एक को पहचानो। तो अगर नहीं पहचानोगे तो ये माना है कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना और बच जाओगे। फिर वहां जब पता चला ओ हो सारी जिंदगी जिस जगह मैं खड़ा था वो जगह ही गलत थी, जिस जगह मुझे खड़ा होना था वहां मैं गया ही नहीं, वहां खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन वहां क्या बासगश्त है, बरगश्त है, क्या दोबारा भेजा जाएगा इस बंदे को कि कोई बात नहीं, गलती की है, सोया हुआ था, आंखें बंद कर ली, अब दोबारा चला जा। अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में कहा है भाई फहदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, अब तेरे इख्तियार में है, सही रास्ते पे चल के शुक्र अदा कर ले या गलत रास्ते पे चल के कुफ्र इख्तियार कर ले। हमने दिखा दिया, अल्लाह ने अपने कंधे पे नहीं रखा। कल को ये इंसान ये जाके नहीं कह सकता कि अल्लाह मुझे अच्छे और बुरे रास्ते का पता ही नहीं था। पता कर, अल्लाह जो कहता है हमने हिदायत कर दी है। फहदैनाहु सबीला, ये जो तू कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह वो सीधा रास्ता दिखा, रास्ते को सबील तरीक। तो अल्लाह कहता मैंने रास्ता दिखा दिया, मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए। सही रास्ते की भी पहचान करवाई है, बुरे रास्ते की भी पहचान करी। कोई ये नहीं कह सकता
अल्लाह ने जन्नत जाने वाला ही रास्ता दिखाया, जहन्नम के रास्ते का भी बताया, लेकिन करीम इतना है, रास्तों की पहचान जरूर करवाई है। ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, लेकिन जन्नत में ले जाने वाले रहनुमा भेजे हैं, जहन्नम में ले जाने वाले रहनुमा नहीं भेजे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली आदम से लेके खातम तक और अली कायनात से लेके इमामुल असर तक हर हुज्जत खुदा जन्नत की तरफ ले जाने के लिए आए, जहन्नम से बचाने के लिए आए हैं, जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए कोई नहीं आया। मैं कहा करता हूं, अब जो जहन्नम में जा रहा है ना, वो सीने के जोर पे जा रहा है। इतने नबी आए, इतने रसूल आए, इतने इमाम आए, फिर भी जहन्नम में जाए तो सीने पे जोर पे जा रहा है ना, सीने के जोर पे। और यहां ये भी पता चलता है कि अल्लाह नहीं चाहता कि तू जहन्नम जाए, अल्लाह चाहता तू जन्नत में जाए। चाहता है तो जन्नत के लिए नुमाइंदे भेजे, अगर ना चाहता होता तो ठीक है, जन्नत के लिए भी है, जहन्नम के लिए भी है। नहीं, ये अल्लाह चाहता तू जहन्नम से बच जाए, तू जहन्नम में न जाए। तो उसने बता दिया, अब तुझे तो पहचानना चाहिए ना कि इन दो रास्तों में से कौन सा जन्नत का रास्ता है। किधर खड़े हैं वो लोग जो कह रहे हैं आ जाओ ये जन्नत का रास्ता है, तो पहचान। और अगर पहचान गया है तो फिर हक को इख्तियार कर। यही मैंने कहा था ना, हक और बातिल को पहचानना बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं पहचानता। और अगर पहचान ले तो फिर हक को इख्तियार करना उससे बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है ना, हर कोई नहीं करता, जरूरत हर एक के अंदर नहीं है। और अगर मुश्किल ये मुश्किल भी हल कर ले कि हक को बातिल को भी पहचान लिया, हक को इख्तियार भी कर लिया, इससे बड़ी मुश्किल आगे भाई खड़ी है। और वो क्या है? हक को इख्तियार करने के बाद बातिल को किक आउट करना अपनी जिंदगी से। पता नहीं समझ सके, मैं समझा सकता। हक को इख्तियार करने के बाद बातिल को अपनी जिंदगी से किक आउट करना, ये उससे मुश्किल है। हर बंदा अपनी जिंदगी से बातिल को किक आउट नहीं करता। अल्लाह को मानकर भी कितने लोग हैं जो शैतान की नहीं सुनते, कितने लोग हैं जो शैतान के चक्कर में नहीं आते। हलाल और बातिल को, हलाल और हराम को समझने के बाद, हलाल इख्तियार करने के बाद कितने लोग हैं अपनी जिंदगी से हराम को किक आउट करें। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहें, अली वलीउल्लाह का भी इकरार करें, फिर शराब भी पिए, फिर ज़ना भी करें, फिर ताश भी खेलें, फिर झूठ भी बोलें, फिर ग़ीबत की भी करें, फिर तोहमत भी लगाएं। इधर नमाज भी पढ़ी जा रही है, उधर रोज़ा भी रखा जा रहा है, उधर हज भी किया जा रहा है, और उधर ये हराम ज़िंदगियाँ भी साथ की जा रही हैं। ये क्या मतलब है? हक इख्तियार किया है लेकिन बातिल को किक आउट नहीं किया है। माशरे में ऐसा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर गौर से, बिल्कुल ऐसे है। कह देते हैं जनाब हम अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत को हक तस्लीम करते हैं, लेकिन तस्लीम करने के बाद, मानने के बाद फिर भी अहले बैत के दुश्मनों के साथ जुड़े रहना, उन्हें किक आउट न करना। अल्लाह आपको सलामत रखे। है या नहीं? बहुत सी दुनिया में आप पूछ लें, अपने मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत क्या कि हम अहले बैत को मानते हैं, अपने बाप के दुश्मन को तो तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन अहले बैत के दुश्मन को छोड़ भी नहीं रहा। गौर फरमाया नहीं फरमाया? इसलिए मुश्किल है भाई, हक को इख्तियार करने के बाद बातिल को किक आउट करना
आज इतने मज़ाहिब का वजूद में आने का माना ये है कि अगर किसी ने हक को पहचान भी लिया है तो बातिल को किक आउट नहीं किया। इतनी बड़ी मुश्किल जब रसूल ने हल कर दी, गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जब रसूल ने हल कर दी ये कह के कि अल हक़ मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़, बेगौर फरमाइएगा, मोहब्बत फरमाइएगा। मुश्किल हल की है या नहीं? सारी जिंदगी तू भटकता रहता, टकरे मारता रहता, हक किधर है, हक किधर है, हक किधर है, कौन हक पर है, हक किसके साथ है। रसूल ने कितनी मुश्किल आसान कर दी। सारी जिंदगी गुजर जाती, शायद पता ही नहीं चलता कि हक पे कौन है, हक किसके साथ है। रसूल ने कहा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ता सारी जिंदगी तू भटकता न रहना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। अल हक़ मा अली व अलीयुन मा अल हक़, फकत अली हक के साथ नहीं है, हक भी अली के साथ है। ये दो तरफा बात है, एक तरफा होना भी बड़ा मुश्किल है। एक बंदा सच के साथ हो, क्या हर बंदा सच के साथ हो सकता है? क्या तय कर ले कि मैं सारी जिंदगी सच के साथ रहूंगा? इंसाफ से बताए मुश्किल है या नहीं? हाँ, मुमकिन है शाम को पता चल जाए यार है, कम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सच बड़ा मुश्किल है। मैं तो अपनी सारी जिंदगी सच के साथ नहीं गुजार सकता। सबसे पहले तो बीवी के पास बैठ के सच बोलना पड़ गया, फिर बाप के सामने बैठ के सच बोलना पड़ गया, फिर माँ के सामने बैठ के सच बोलना पड़ गया, फिर सच के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। अगर कोई कहे कि मैंने सच के साथ और इसके अलावा नहीं, ये एक तरफ बहुत मुश्किल है। लेकिन अली वो है जो ये नहीं है कि हक के साथ रह रहा है, बल्कि अली वो है कि हक भी इससे जुदा नहीं हो रहा। सच के साथ रहना और फिर ये हो जाए कि सच उससे जुदा ना हो। कितनी मुश्किल रसूल ने हल की है। अल हक़ मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़, हक अली के साथ है। अली, मैं इंसाफ से कहता हूं, झूठ ना बोल, अगर रसूल पर तेरा ईमान होता ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत। धोखा दे रहा है तू, पहले अपने आप को धोखा दे रहा है, झूठ ना बोल। अगर मुकम्मल रसूल पर ईमान होता तो फिर अली को ना छोड़ता। जहां तुझे अली नजर आता, आंखें बंद करके कहता अली हक पर है और हक अली के साथ है। अब जो अली के मुकाबले आया है, इसका माना यह है कि वो हक नहीं है और ना हक पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खुदा की कसम, अगर ये ठान ली जाती ये इतने फिरके ही ना होते, इतने मामला ही ना होते। जब अली हक के साथ है और अली हक अली के साथ है, जुदा ही नहीं। हक भी अली को नहीं छोड़ता, अली भी हक को। अब अली घर में हो तब हक पर है, अली सफर में हो तब हक पर है, अली हजर में हो तब हक पर है, अली मैदान में हो तो तब हक पर है। नहीं गौर फरमाया, तवज्जो है या नहीं, है या नहीं? जब ये तय है कि रसूल ने कह दिया हक पर है, हक अली से जुदा नहीं, तो कितनों लोगों ने अली के दुश्मनों को छोड़ा है और अली को मान लिया। बहुत सी दुनिया बैठी, हम अली को भी मानते हैं और अली के कातिल को भी मानते हैं, अली से जंगे करने वालों को भी मानते हैं, अली से लड़ने वालों को भी मानते हैं। सब मान रहे हैं ना, तो फिर क्या मतलब है? खुद को तो धोखा दे रहा है, दूसरों को भी धोखे में डाल रहा है।
या कह के रसूल के फरमान पर ईमान नहीं, तो रसूल को सच्चा तू नहीं समझता, रसूल को सादिक तू नहीं समझता। और अगर ईमान है तो फिर इन दुश्मनों के साथ रिश्तेदारी काहे की? रसूल ने इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया तुझे, और वक़्त यही नहीं कहा अल हक़ मालियन वालियन माल हक़, साथ एक और जुमला भी कह दिया अल कुरान मालियन वालियन माल कुरान। ये सुनी हुई है आपकी बातें, मैं कोई नहीं आपके सामने पेश कर रहा। और ये वो चीज़ें हैं जो तमाम मज़ाहिब इस्लामी के अंदर मुत्तफ़िक़ अलैह हैं। और रसूल ने कह दिया कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ है, वाज़े करके अलहदा करके बताया। हालांकि कुरान हक है, जब हक कह दिया तो जो जो हक है वो अली के साथ है, और अली भी हर हक के साथ है। अब जो जो चीज जन्नत हक, जहन्नम हक, नार हक, मीज़ान हक, रसूल हक, अंबिया हक, अच्छा खुदा हक है या नहीं है? फिर सोच लो, फिर सोच लो, खुदा हक है। शायद मुसलमानों में कोई फिरका हो जो खुदा को हक ना समझता। सारे कहते हक ताला, कहते हैं या नहीं कहते? हक ताला यानी अल्लाह हक है। हक ताला से मुराद अल्लाह है ना, कोई और तो नहीं है ना। हक ताला सारे मुसलमान कहते हैं, अल्लाह यानी हक है, हक ताला। तो रसूल ने इधर कह दिया था हक अली के साथ, अली हक के साथ, इसका मतलब है अल्लाह अली के साथ, अली अल्लाह के साथ। या तो कह दिए ना कि रसूल ने अल्लाह को अलहदा कर दिया था कि जो मैं हक कह रहा हूँ हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, तो इससे मुराद अल्लाह को निकाल देना, अल्लाह नहीं। तो अगर तू अल्लाह को हक नहीं मांगनेगा तो बाकी सब को हक मान ले, तेरे हक मानने का फायदा ही नहीं है। फायदा मेरा तो अकीदा ये है, तो शय्यों का अकीदा ये है। तो जो शिया इतने पुख्ता अकीदे पे है अभी भी ये काफिर, तू हक मान कर भी हक नहीं मान रहा। नहीं गौर फरमाया, तू हक मान कर भी अल्लाह हक है और फिर हक नहीं मान रहा। कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब जहां जहां अली होगा इसका मतलब अल्लाह भी वही है, और जहां जहां अल्लाह होगा इसका मतलब अली भी वही है। अलबत्ता कोई नुसैरियत का अकीदा ना बना लीजिएगा, माना ये नहीं माना। तो ये है, साथ कह दिया अल कुरान अलियन व अलियन माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो अब जब कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, इसका मतलब मैं तो कहता हूँ कोई आए, कोई मुसलमान उठ के कहे कि मैं सारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारूं, कुरान को मान कर भी सारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारना मुश्किल है। मुश्किल है या नहीं? नामुमकिन नहीं मैं कह रहा, मुश्किल कह रहा हूँ। मुश्किल है कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के साथ हमा हंग कर ले और उसके मुताबिक गुजारे। अली फ़कत वो नहीं है कि जो फ़कत कुरान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जहाँ अली कुरान के साथ साथ रह रहा है, वहाँ कुरान भी अली के साथ साथ रह रहा है। दुनिया में आप नहीं दिखा सकते, ये दिखा दोगे कि हो सकता है ये बंदा हक के साथ है, ये बंदा कुरान के साथ है। अली के अलावा ये नहीं दिखा सकते कि कुरान इसके साथ भी है और हक इसके साथ भी है। ये अली है। अल कुरान व अलियन मअल कुरान, क्या ये दामाद होने की वजह से रसूल कह रहा था? ये रिश्तेदार होने की वजह से रसूल कह रहा था?
अगर तुझे दामाद और रिश्तेदार होने का, भाई होने का, अम्मा ज़ाद होने की बात करेगा तो फिर मुमकिन है दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। रसूल रिश्तेदारी की बुनियाद पर बातें नहीं करता। अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर यह हदीसें बयान करता तो जहां फातिमा बेटी के लिए हदीसें बयान की हैं तो अगर दूसरी होती तो फिर उनके लिए भी कर देता। बेगौर है या नहीं? पहचानो भाई हक में कौन। इसीलिए रसूल इस्लाम ने कह दिया एक जगह और रिवायत में, ये मेरी बेटी सिद्दीका है। मैं आगे वारिद हो गया हूं अपनी जगह पे। बात वहीं चली है कि हक बातिल को पहचानना मुश्किल, फिर उससे बाद हक को इख्तियार करना उससे बड़ी मुश्किल, तीसरी मुश्किल हक को इख्तियार करने के बाद बातिल को छोड़ना। मुझे बताओ रसूल ने सिद्दीका कहा या नहीं कहा? अयाम फातिमिया है और ये शब शहादत है। आपके अलकाब में से एक लक़ब जहां बाकी है उनमें से एक सिद्दीका, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, ये अलकाब है बीबी के बड़े। बतूल, अज़रा, एक है सिद्दीका। रसूल ने ये नहीं कहा ये मेरी बेटी सादिका है, सादिका नहीं कहा, सिद्दीका कहा। सादिका किसे कहते हैं? सच्ची को, जो सच बोले। जैसे सादिक सच बोलने वाले को कहा जाता है सादिक। सादिका मुन्नस है, सच बोलने वाली। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि ये सच बोलने वाली है, बल्कि कहा सिद्दीका। सच बोलने वाली नहीं, ये सच्ची है। मैं वाज़ेह कर दूं और बात से, ताकि इबहाम न रहे। सादिक उसे कहते हैं जो सच बोले, सादिका उसे कहते हैं जो सच। सिद्दीक और सिद्दीक और सिद्दीका उसे कहते हैं जो बोल दे वो सच हो जाए। जो बोल दे वो सच हो जाए, जो बोल दे वो सच हो जाए। सईदा को ये कोई इख्तलाफ नहीं बीबी के सिद्दीका कहने पे। और अगर कोई सिद्दीका या सदीक लाओगे तो इख्तलाफ मिल सकता है, लेकिन अली के सिद्दीक होने में और फातिमा के सिद्दीका होने में कोई इख्तलाफ नहीं मुसलमानों के अंदर। अगली बात मैं नहीं करता। सलवात पढ़िए बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात समझे? सिद्दीका जो बोले वो सच हो जाए। ये नहीं कि सच बोलती है, नहीं, जो बोले वो सच हो जाए। और अगर रात को बेटों को जवाब दे, जब बेटे पूछे अम्मा सुबह ईद है, दुनिया की औलादें कपड़े पहनेगी हमारे कपड़े, तो बीबी कह दे बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। बेगौर फरमाइएगा, बेटा तुम्हारा लिबास दर्जी के पास है। मुझे आलम इस्लाम में कोई मजहब दिखाओ कि जो ये कहे कि बीबी ने कपड़े दिए हुए थे किसी दर्जी को। बाकियों की छोड़ो, आप ही कह के दिखा दें। शिया कोई कह सकता है कि जब बीबी बेटों को कह रही थी कि बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, कोई कह सकता है कि वाकई बीबी ने दर्जी को दिए हुए थे? सब जानते हैं कोई दर्जी को नहीं दिए थे। अगर आप सब मानते और जानते हैं कि दर्जी को नहीं दिए, तो भाई कोई जुर्रत करे और कहे कि बीबी झूठ कह रही। यह सदीका। ये जो आलम इस्लाम के अंदर किसी को ये जुर्रत नहीं ना हो रही, ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस के कोई कहे, जबकि सब मानते दर्जी को कपड़े नहीं दिए थे, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं है कि बीबी
अल्लाह बिल्ला झूठ कह रही थी, नहीं जुर्रत। क्यों नहीं जुर्रत? कि ये सिद्दीका है। और अगर जुर्रत करता तो अल्लाह ने यही तो बताया कि ये सिद्दीका, मेरे रसूल ने कहा सिद्दीका, इसीलिए सुबह रिजवान ने जन्नत को दरवाजे पे भेजा और साथ कह के भेजा, आज रिजवान नहीं कहना। तवज्जो है या नहीं? आज ये ना तारो कराना कि मैं रिजवान जन्नत हूं, बल्कि जब बीबी तुमसे पूछे कि दरवाजे पे कौन है तो ये बोल के कहना अना खियातुल हसने। कहना मैं हसनैन का दर्जी। फिर मुझे कहने दो, खुदा की कसम, अगर आपको ये कबूल है ना कि हक को बातिल की पहचान करना और फिर हक को इख्तियार करना और फिर बातिल को किक आउट करना, अगर अल्लाह की बारगाह में वो ये सईदा कह दे, बेटा तुम्हारे कपड़े तुम्हारे लिबास दर्जी के पास है, सुबह अल्लाह रिजवान जन्नत को भेज के बताए कि मेरी ये शहजादी कनीज सच कह रही थी, सच्ची थी, मैं अल्लाह होके इसे नहीं झुठलाता, तो जब अल्लाह अल्लाह होके रसूल की बेटी को झुठलाने के लिए तैयार नहीं, तू मिंबर रसूल पे बैठ के कहे रसूल अल्लाह या अली या अली। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे। आपका गिरिया निकल आया। अल्लाह अल्लाह होकर जुटलाने के लिए तैयार नहीं, और तू कलमा पढ़ के झुटलाए। पढ़े भी उसके बाप का कलमा, उसी के बाप का कलमा पढ़े। टाइम नहीं तो मैं ज्यादा तफसील, 9:45 हो गए। उसी के बाप का कलमा पढ़े। मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी है, जरा गौर कीजिएगा, मोहब्बत फरमाइए। उन्वाने मजलिस में क्या क्या आयत पढ़ी थी मैंने? वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करता है, दिलों का तकवा। भाई ज़रा मोहब्बत फरमाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं, मैं जल्दी करूँगा, कोशिश करूँगा। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह कुरान है, मैं हदीस भी नहीं पढ़ रहा। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करता है, एहतराम करता है, दिलों का तकवा पाता है ना कुरान की आयत। आप हज पे जाते हो, उम्रा करने जाते हो, जो लोग गए हैं वो मेरी बात को फौरन हाँ करेंगे, जो नहीं गए, मैं आज बीबी ज़हरा के इस शब शहादत के सदके में कहता हूँ, अल्लाह आपको हज उम्रा और ज़ियारत नसीब फरमाए। जाके देखिएगा, ये दो आयतें आप बार बार साई करते हुए पढ़ेंगे। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कहाँ पढ़ेंगे? अल्लाह आपको जो हज पे गए हैं या उम्रे पे, वो बताएंगे। कहाँ पढ़ेंगे? सफ़ा मरवा के दरमियान जब आप साई कर रहे हैं, उस साई के दौरान जब दुआएं पढ़ रहे हैं, तो उस दुआओं में ये आयत बार बार आप पढ़ेंगे। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह। दूसरी आयत भी बताता हूँ, आप पढ़ते जाएंगे। इसका तर्जुमा मैंने अब बता दिया। जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करता है वो दिलों। शाइर अल्लाह क्या क्या माना है? आयातुल्लाह। शाइर अल्लाह, शाइर मुज़ाफ, अल्लाह मुज़ाफ इलैह। आयातुल्लाह, आयात मुज़ाफ, अल्लाह मुज़ाफ इलैह। इनकी इज़ाफ़त कर दी गई अल्लाह की तरफ। शाइर अल्लाह का माना आयातुल्लाह। आयातुल्लाह आयत की जमा आयात। आयत का माना निशानी। आयातुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियाँ। शाइर अल्लाह यानी अल्लाह की। अल्लाह कहता क्या है? जो अल्लाह की मेरी निशानियों की
ताजीम करेगा दिलों का तकवा। अच्छा मक्का भरा हुआ है शायर अल्लाह से या नहीं? भरा हुआ है भाई। काबा शायर अल्लाह है या नहीं? सारे मुसलमान मानते। काबे का एक एक पत्थर आयत खुदा है, अल्लाह की निशानी है। हजर असवद, मकाम इब्राहीम, मकाम इस्माइल, भाई काबे की हर दीवार, काबे का हर रुख, काबे की हर जगह, मस्जिद हराम की हर जगह, मकाम इब्राहीम, मकाम इस्माइल, सफ़ा, मरवा, अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जहाँ आप सफ़ा मरवा की साई करते वो आयत पढ़ते हो, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्ना मिन तक़वल क़ुलूब। वहाँ ये भी आयत पढ़ते हो, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी, और अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम वाजिब। काबे को बोसे देता है या थप्पड़ मारता है? हजर असवद को बोसे देता है या थप्पड़ मारता है? मकाम इब्राहीम, मकाम इस्माइल, ये शायर अल्लाह की ताज़ीम करता है या तौहीन करता है? कुरान कहता है शायर अल्लाह की ताज़ीम वाजिब। मैं बड़ी जल्दी समेट गया हूँ बात को। कुरान कहता है शायर अल्लाह की ताज़ीम वाजिब। जहाँ जहाँ अल्लाह की निशानी है उनकी ताज़ीम, उनका एहतराम वाजिब। वाजिब है ना? आप काबे के पत्थर को चूम रहे हो, बाकी मक्के में और पहाड़ियाँ, उन्हें क्यों नहीं चूमते? इतना बड़ा कोहे अबू कुबैस दामन काबा के दामन में खड़ा है, वहां जाके साई कर लो। सफा और मरवा के दरमियान क्यों? अल्लाह ने कहा ये मेरी दो निशानियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, सफा और मरवा, ये निशानियां। साई इधर कर, सफा से शुरू कर मरवा तक जा, मरवा से शुरू कर सफा तक। काबा मेरी निशानी है, काबे का तवाफ कर। जो जो निशानी है उसकी ताज़ीम की जाती है, उसे बोसे दिए जाते हैं, उसका एहतराम किया जाता है। जब कुरान की रूह से ये तय है तो अब मैं रसूल की ज़बान से एक आयत कुबरा बताना चाहता हूँ, एक अल्लाह की बड़ी निशानी बताना चाहता हूँ। और कुरान ने बताया कि आयातुल्लाह की ताज़ीम वाजिब, आयत का एहतराम लाज़मी। जब ये है तो आइए पैगंबर की ज़बान से सुनिए, जो ज़बान वही है, ज़बान वही है, ज़बान वही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा हबीब बोलता नहीं जब तक मेरी वही ना आ जाए। ज़बान वही ये कह रही है, सुनो दुनिया वालों, इन्नल फातिमता आयतुर रहमान। अल्लाह आपको सलामत। सुनो दुनिया वालों, मेरी बेटी आयतुर रहमान। ज्यादा जुमला सुना, आधा जुमला भी और सुनाता हूं। मेरी बेटी अल्लाह की निशानी है, आयत कुबरा व तर्जमानुल कुरान। जहां ये अल्लाह की निशानी है वहां यही मेरी बेटी कुरान की तर्जमान भी है। मैं सारी चीजें छोड़ दी हैं, टाइम नहीं है, एक घंटे में कितनी गुफ्तगू की जा सके। बीबी पे तो अशरे हो तो फिर पता चले। मेरी बेटी आयतुर रहमान व तर्जमानुल कुरान व मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्ना मिन तक़वल क़ुलूब। शायर अल्लाह की ताज़ीम वाजिब, दिलों का तकवा। तो फिर मुझे बताओ, जब ये बीबी दरबार में गई, अल्लाह आपके गिरिए को कबूल करे। आयत थी या नहीं? अल्लाह की निशानी थी या नहीं? अल्लाह की निशानी की ताज़ीम वाजिब है या नहीं? तो फिर मुझे बताओ, जब ये अल्लाह की आयत कुबरा दरबार में गई, इसका एहतराम किया गया, इसकी ताज़ीम की गई। अभी किबला साहब पढ़ के गए, आप सुन रहे थे कि पैगंबर जब जब ये शहजादी तशरीफ लाती, कामा रसूलुल्लाह, अभी पढ़ा आपने सुना, रसूल खड़े हो जाते थे। पढ़ा या नहीं पढ़ा? जब 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 बीबी आती, घरों में कोई दीवारें नहीं थी, उस दौर के घरों को देख लो, और घर दूर भी कोई नहीं था। घर में कई दफा बंदा आमने सामने होता है,
और ये रिवायत हो कि जब जब बीबी आती, जब जब कामा रसूलुल्लाह, रसूल खड़े हो जाते थे और खड़े नहीं होते थे, आगे बढ़ते थे। आगे नहीं बढ़ते थे, बीबी के हाथों को पकड़ लेते थे। फकत पकड़ते नहीं थे, बोसा देते थे। फकत बोसा ही नहीं देते थे, पकड़ के साथ लाते थे। फकत लाते नहीं थे, उस जगह बिठाते थे जहां खुद बैठे होते थे। कितनी ताज़ीम पैगंबर कर रहे होते थे। और ये एक दफा नहीं, पता नहीं दिन में कितनी दफा। ये पैगंबर का वतीरा था। आपने पूरा मौलाना साहब से पूरी बात सुनी, हत्ता कि जनाब आयशा ने भी पूछ लिया, या रसूलल्लाह ये आदाब अरब के खिलाफ है? कोई बाप अपनी बेटी का इस तरह एहतराम करे? का क्या समझती हो कि मैं बाप होने के लिहाज से एहतराम कर रहा हूं? और हकीकत भी यह कि अगर बाप होने के लिहाज से एहतराम होता तो आज फिर हर बाप पर वाजिब होता कि अपनी बेटी का एहतराम करता। सुन्नत रसूल हो जाती। लेकिन पैगंबर ने कहा क्या समझते हो, बाप होने के लिहाज से? फिर कहा आयशा मैं खुद नहीं खड़ा होता, जब ये मेरी बेटी सामने आती है ना, फौरन आसमान से दो फरिश्ते उतरते, जिब्राइल और मीकाईल। एक दाएं खड़ा हो जाता है, एक बाएं खड़ा हो जाता है, और मेरे शाने को पकड़ के हिला हिला के कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह का सलाम, और जरा उठिए, अल्लाह कह रहा है मेरी कनीज आ रही है। अजरों को मिल अल्लाह। उठिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह कह रहा है मेरी कनीज आ रही है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं और मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं आपके जरिए कि ये जो रसूल उठते थे और खुद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म होता था, इसका मतलब है नबी पर वाजिब है ना? बेटी की वजह से नहीं उठ रहे थे, आयत खुदा की वजह से उठ रहे थे। आयत खुदा की ताज़ीम वाजिब थी, तो पैगंबर पर वाजिब था ना आयत कुबरा आई है ताज़ीम करें। तो अगर जो चीज़ पैगंबर पर वाजिब है कि आयत कुबरा आई है ताज़ीम, जब ये आयत कुबरा दरबार में पहुंची है, क्या तुम पर ताज़ीम वाजिब नहीं थी? क्या तुम पर एहतराम वाजिब नहीं था? तुमने ताज़ीम क्यों नहीं की? और यही दुख है कि एक तरफ कहते हो आले बैत को मानते हो, रसूल की बेटी को मानते हो, और दूसरी तरफ बेटी, रसूल की बेटी पर जिन्होंने जुल्म किए उन्हें भी मानते हो। हमारा कसूर वक्त ये है कि हम रसूल की बेटी को मानते हैं, रसूल की बेटी पे जुल्म करने वालों को नहीं मानते। उन पर लाजिम था इस बीबी की ताज़ीम करते, लाजिम था या नहीं है? लेकिन क्या ताज़ीम की, क्या एहतराम किया की ताज़ीम? मेरी आदत है मैं साहब भी पढ़ूंगा, लेकिन साथ साथ आप गिरिया भी करते जाए, लेकिन साथ साथ सोचते भी जाए। जिस बीबी की ताज़ीम वाजिब थी उसकी ताज़ीम क्यों नहीं की गई? लेकिन मैं कहूंगा की है ताज़ीम। सुन सकेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? ताज़ीम की है। जिसके हाथों को रसूल बोसा देता था, जिसके बाजू पकड़ के साथ चल के लेके आता था, और जिसे अपनी जगह पे लाके बिठाता था, जब दरबार में आई मुसलमानों ने ताज़ीम की। और क्या ताज़ीम की? एक ऐसा तमाचा मारा, अजरों को मिलना, अजरों को मिलना। रसूल कह रहे हैं मेरी बेटी आयत और रहमान व तर्जमान उल कुरान, कुरान की तर्जमान भी है, आयत रहमान भी है। ना ताज़ीम की गई, और अगर कुरान पढ़ा तो वो भी झुठला दिया गया। ना देते हक, शायद ये कौम बर्दाश्त कर लेती। कहते हो ना रोती है ये कौम, मातम करती है, शायद ये मातम ना करती, शायद ना रोती, अगर ना देते हक, कम से कम ताज़ीम ही कर ली होती, एहतराम ही कर लिया होता।
मगर एहतराम नहीं किया, ऐसा तमाचा मारा। और मैं पूछना चाहता हूं तमाचे का असर हुआ या नहीं हुआ? अभी मैं मजलिस पढ़ के आ रहा हूं डेरा गाजी खां, वहां मैंने यही जुमला कहा कि इस तमाचे का असर क्या था। आगा मुहाजिर बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हमारे मुज्तहिद हैं, इराक में जिंदा हैं और बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े मुकर्रिर हैं। 10 जिल्दों में उन्होंने किताब लिखी है जनाबे सईदा पर, जनाबे 10 वालियों में, बड़ी मबसूत किताब, मोटी। उन्होंने उस किताब का नाम नहीं रखा। हमारे यहाँ चंद वर्ग की किताबचा लिख लिया जाए तो इतना बड़ा नाम, उन्होंने नाम नहीं रखा। बल्कि क्या किया, बीबी का पहला खुतबा जो दरबार में जाके दिया ना, उस पहले खुतबे के पहले लफ्ज सरे वर्क पे उंडेल दिए। वो क्या थे कि बीबी ने जब दरबार में जाके खुतबा दिया तो पहले जुमले ये थे, एलमु अन्नी फातिमा, और मुझे पहचान लो मैं फातिमा हूं। और फकत ये नहीं कहा कि मैं फातिमा हूं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। फकत ये नहीं कहा कि मैं फातिमा, एलमु अन्नी फातिमा बिन्त मोहम्मद, मुझे पहचानो मैं तुम्हारे रसूल की बेटी हूं, तुम्हारे रसूल की बेटी। मैं कहता हूं मुसलमानों इतना ही जवाब दो, इन 90 दिन के अंदर इतनी पहचान खत्म हो गई थी। अजरकुम मिनल्लाह, इतनी पहचान खत्म हो गई कि रसूल की बेटी को ये बताना पड़ा कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एलमु अन्नी फातिमा, मुझे पहचानो मैं तुम्हारे मोहम्मद की बेटी हूं। मैं बड़ा जुमला जरा आप साहिबान फिक्र के लिए, और मसाइब का मसाइब भी है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो तमाचा पड़ा था रसूल की बेटी को, ये एलमु अन्नी फातिमा बिन्त मोहम्मद कहने से पहले था या बाद में? मैं जिम्मेदार आदमी हूं। ये जो बीबी ने कहा मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, ये तमाचा पहले था या बाद में? जाओ तारीख पढ़ो, ये तारुफ कराने के बाद मारा गया। अगर पहले मारा जाता शायद कह दिया जाता इन्हें पता नहीं था, लेकिन बीबी ने बता भी दिया कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा हूं, और ये ताजीम के उठ के तमाचा मारा। जिसकी ताजीम वाजिब थी वो आगा मुहाजिर कहते मैं इराक में शाम में तकरीर कर रहा था, मैंने बीबी के मसाइब पढ़े, आप उलमा से सुनते रहते हो। कहते मैंने वो रिवायत पढ़ी बीबी के महशर में आने की, आप उलमा ज़ाकिरीन खुतबात से सुनते रहते कि बीबी महशर का दिन होगा, वहां ऐलान कर दिया जाएगा अहले महशर गुज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखें बंद करो। लोग पूछेंगे क्यों? कहा जाएगा नबी की बेटी आ रही है। पूरे महशर को, अहले महशर को कह दिया जाएगा आंखें बंद कर लो। कहा जाएगा नबी भी वहां तशरीफ रखते होंगे, लेकिन नबी आंखें बंद नहीं करेंगे। नबी को भी आके कहा जाएगा आप ही आंखें बंद कर लो। पैगंबर ये जुमले कहेंगे मैं क्यों बंद करूं, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी। सुनो को जुमले, मुझे क्यों कहते हो बंद करो, मेरी बेटी आ रही है। कहा आपकी बेटी आ रही है, लेकिन आपके लिए भी हुक्म है कि आप भी आंखें बंद कर। लिखा क्यों? का आप देख नहीं सकेंगे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे, आपके इस गिरिये को कबूल करे, और इस गिरिये के सदके आपकी मुश्किलात आसान हो, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। या रसूल अल्लाह आप भी आंखें बंद कीजिए। क्यों? आप देख नहीं सकेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिस तरह दुनिया से उठी है ना, वैसे ही मैदान हशर में आ रही।
आगा मुहाजिर फरमाते, सुनेंगे? आगा मुहाजिर कहते हैं कि मैंने पढ़ा कि बीबी महशर में रोती आंखों से आएंगी। मैंने कहा था ना तमाचे का असर मैं बताना चाहता हूं। आगा मुहाजिर कहते मैंने पढ़ा कि बीबी महशर में रोती आंखों से आएंगी। कहते जब मैंने पढ़ा ना रोती आंखों से आएंगी, तो मेरे मजमे में एक आलिम दीन सैयद बैठा था, वो उठ के खड़ा हो गया। कहता आगा मुहाजिर गलत ना पढ़ा। आगा मुहाजिर कहते मैंने क्या गलत पढ़ा है? कहा आपने कहा है बीबी रोती आंखों से आएंगी। कहा नहीं, रोती आंखों से नहीं आएंगी, रोती आंख से आएंगी। एक आंख तो तमाचे ने जाया कर। अजर को मिला, अजर को मिला। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। मैं कहता हूं आज जब रसूल की बेटी को तमाचा पड़ रहा था, अगर मुसलमान खड़े हो जाते आज, कल अली की बेटी ज़ैनब को तमाचे न पड़ते। अगर आज मुसलमान खड़े हो जाते तो करबला में हुसैन की 4 साल की बेटी शिवर के तमाचे न खाती। जनाबे सानिया ज़हरा जनाबे ज़ैनब की रिवायत है, बीबी की रिवायत है कि बीबी फरमाती हैं कि जब मेरी माँ दरबार में गई थी ना, सर स्या था। जब मेरी माँ वापस आई है ना दरबार से, बीबी ने कहा सर सफेद हो चुका था और कमर झुक गई थी। सर सफेद हो गया था, कमर झुक गई थी। अभी किबला साहब पढ़ के गए कि मुसलमान दरवाजे पे आए। अभी आप सुन रहे थे, अल्लामा शिबली नुमानी की भी बात सुनी आपने कि शिबली नुमानी कहता है ये शिया झूठ बोलते, आग लगाई, आग नहीं लगाई, धमकी दी। सैयदुल उलमा नक्कन साहब किबला ने ये जुमला कहा, हमारे बहुत बड़े मुश्तिद थे इस बरे सगीर के। वो फरमाते शिबली नुमानी तेरी बात थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए, क्या आग लगाई नहीं, धमकी दी। ये तो तू मान रहा है ना धमकी दी, बता धमकी किसे दे रहे थे? रसूल की बेटी तेरी धमकियों के काबिल थी? अभी आपने सुना कि रसूल की बेटी पे कितने जुल्म हुए। तारीख शाहिद है, जब अली गुस्ल दे रहे थे ना, जाओ तारीख पढ़ो, सईदा को गुस्ल दे रहे थे, एक दफा चीख निकल गई। फिजा ने कहा या अली, आदाब अरब के खिलाफ है कोई शौहर अपनी बीवी के मरने पर रोए। कहा फिजा मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं वो जख्म देख रहा हूं जो बीबी ने अपनी जिंदगी में मुझे बताए भी नहीं, और पैगंबर की कब्र की तरफ मुंह करके हाथ उठा के चीख मार के कहा या रसूलल्लाह मुझे माफ करना, मैं तेरी अमानत की हिफाजत न कर सका। ए नबी मुअज्जम, मैं तेरी बेटी की हिफाजत न कर सका। मुझे रिवायत याद है, एक दिन पैगंबर खुदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन घर में आए। जनाब उम्मे सलमा खड़ी हैं, आप कमरे में दाखिल हो गए। दाखिल होते जनाब उम्मे सलमा से कहा सलमा हमें कोई बातें करना है, किसी को कमरे में ना आए कोई। जनाब उम्मे सलमा परेशान है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज चले गए, रसूल ने हुक्म दिया था, खड़ी है दरवाजे पे, कोई अंदर नहीं जा रहा। काफी देर गुजर गई, बीबी परेशान कि क्या बात है। जब मगरिब का करीब वक्त हुआ तो परेशानी की थी, दरवाजे पे खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह नमाज का टाइम करीब हो रहा है। कहा उम्मे सलमा अंदर आ जाओ। बीबी कहती है, मैं इसकी रावी खुद बीबी उम्मे सलमा कहती जब मैं अंदर गई और मेरी निगाह पड़ी ना, तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने जो मंजर देखा, क्या मंजर देखा? बीबी फरमाती है मैंने देखा रसूल के बाजू अली के गले में है। आज रखो अली के बाजू रसूल के गले में है।
और दोनों इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ियां, दोनों बुजुर्गवार की दाढ़ियां आंसुओं से भर चुकी हैं और वहां से ये आंसू निकल निकल के जमीन पे गिर गए हैं और जमीन वहां वो टुकड़ा गीला हो चुका है। मैं परेशान हो गई कि जी क्या वजह है कि दोनों रो रहे हैं। क्या जरूरत नहीं है कि मैं पूछूं, लेकिन मैं जब कदम उठाते उठाते करीब पहुंची तो मैंने देखा अली रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये कह रहे थे, या रसूलल्लाह अना फी बैती, या रसूलल्लाह मेरा ही घर हो। सुनेंगे जुमला, या रसूलल्लाह अना फी बैती, मेरा ही घर हो, बस सैफ यदी, या रसूलल्लाह तलवार भी मेरे हाथ में हो, वह बिन्तो के अल मजलूमा, आप बता रहे हैं फिर आपकी बेटी पर जुल्म हो जाए। मुझे अभी भी सब्र की तलकीन की जा रही है, मेरा ही घर, मेरे घर में मेरे हाथ में तलवार भी और मैं तेरी बेटी पे जुल्म। और हुआ यही, अभी आप किबला साहब से सुना, घर में जब दाखिल हुआ अली घर में थे, अली को गिरफ्तार करके आपने सारा वाक्य सुना, ले गए। और ये भी सुना कि दरवाजे पे जब आए हैं किस हालत में और दरवाजा गिराया तो कैसे गिराया। मुझे याद है, मैं आपकी खिदमत करूं, मैं हज पे गया हुआ था, अल्लाह आपको ले जाए, रियाजुल जन्ना में बैठा था। दुनिया कहती हम भी अहले बैत को मानते हैं, चलो एक बात और इस ज़हन में आ गई, मैं कहता जाऊं, आप मानते हो ना, सारे मुसलमान मानते हो ना, तो मुझे बताओ, हम शिया जाते हैं, जब मदीना पहुंचते हैं जगह जगह रसूल की बेटी की कब्र ढूंढते हैं। अभी मेरे भाई ने शेर पढ़ा था ना, किधर गए हैं, शेर पढ़ा था उन्होंने, ए खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे, यही शेर पढ़ा था ना। खुदा की कसम कोई और मुसलमान नहीं ढूंढता, शिया ढूंढता है रसूल की बेटी की कब्र का। और जहां जहां किसी रिवायत ने बताया वहां वहां जाके जन्नतुल बकी में जाता है, कब्र पे खड़े होकर कहता अस्सलाम वालेकुम या बिनते रसूलिल्लाह। रियाजुल जन्ना में जाता है, जाके कहता अस्सलाम वालेकुम या बिनते नबील्लाह। कभी कब्र पैगंबर के पहलू में जाके आवाज दे रहा है अस्सलाम वालेकुम या बिनते रसूलिल्लाह, या मादिन रिसाला, या मादिन नबुव्वा। हमें तो जहां जहां कोई रिवायत मिलती है 1400 साल गुजर जाने के बाद भी रसूल की बेटी की कब्र का नहीं पता। इतना जुल्म। तू अपने मरने वालों की तो कब्रों पे जाओ, और अगर मुसलमान रसूल की बेटी के कब्र पे जाना चाहे तो कहाँ है कब्र? 40 कब्रें बनाई रसूल अली ने। और क्यों बनाई थी? सुबह आ गए थे, कहाँ है रसूल की बेटी को दफन किया? कहा उसकी वसीयत है मेरी कब्र ना बताई जाए, और ये भी वसीयत थी कि मेरे जनाजे पे बुलाया ना जाए, इसलिए तुम्हें खबर नहीं दी गई। रसूल की बेटी तुम पे नाराज गई है। कभी मौका मिला तो मैं इसमें तफसीली गुफ्तगू करूंगा। ये तय है, जिसपे रसूल की बेटी नाराज है उसमें रसूल भी नाराज है, जिसपे रसूल नाराज है उसपे अल्लाह भी नाराज है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी कब्रें मौजूद हैं, रसूल की बेटी की कब्र को नहीं। 1400 साल बाद अली बताओ कहां? कहा मैं नहीं बताऊंगा। 40 कब्रें बनाई, निशान मिटा दिया। कहा अगर नहीं बताते ना तो हम खुद ढूंढ लेंगे। और लाए हथियार, मदीने की जमीन को खंगालना शुरू किया। मैं कहा करता हूं ये आगाज था जिसका अंजाम आपने करबला में देखा। छेमा का बच्चा आया ना नेज़े के ऊपर, अगर आज रोक लिया जाता जमीन मदीना को खंगालना। अच्छा तू नहीं बताता, हम खुद निकाल लेंगे। जब ये कहा ना तो उस वक्त मेरे मौला ने कहा देखो
मेरे हाथ कमजोर नहीं हुए, मेरी तलवार को जंग नहीं लगा। अगर अब तुमने आगे काम बढ़ाया तो मैं तुमसे जंग करूंगा। तुम हमारी नामूस से खेल रहे हो, हमारी इज्जतों से आप इज्जत तक आ गए हो। तो मैं सुना रहा था, मैं रियाजुल जन्ना में बैठा, तो आप लोग अगर कोई गए हैं उम्रे पे और हज पे तो वहाँ शापर भी होते हैं। चूंकि मैंने इस दरवाजे दाखिल होकर उस दरवाजे निकलना था, उस दरवाजे से वापस नहीं जाना था, तो जो दूसरे दरवाजे से जाना चाहे वो जूते शापर में डाल के ले आते साथ, ताकि वापस उस दरवाजे न जाना पड़े। मैंने जूता सामने रखा और नमाज पढ़ रहा था रियाजुल जन्ना में, इसी तरह अमामा अबा खबा में। बस आखिरी जुमले में जामत तमाम कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 10:15 हो गए। तो मैं नमाज पढ़ के सलाम फेर के तस्बीह कर रहा था, तो मैंने देखा एक अरब बंदों को फलांगता आ रहा है। बाद में पता चला वो मदीने का था और आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। मेरे पास आके बैठ गया, सैयद सैयद। मैं समझ गया ये मुझे कैसे पहचाना है, क्योंकि मामा मेरे सर पे था, अबा कबा थी, रो भी रहा। मुझे कहता है सैयद। मैंने कहा जी। कहता आपको पता है कहाँ बैठे हैं आप? सुनेगा जुमला, आपको पता है आप कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा हाँ। मैं उसकी बात ना समझ सका। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं रियाजुल जन्ना में बैठा हूँ। वो और रोने लग गया। कहा रियाजुल जन्ना में आप बैठे हैं तो जूता लाए हुए हैं? आपको पता नहीं है एक रिवायत रसूल की बेटी यहाँ दफन है? पता नहीं, मैं तो पढ़ गया, आपने सुन लिया। रोया और रो के कह रहा है मुझे सैयद। आपको पता है बात रिवायात में रसूल की बेटी रियाजुल जन्ना में दफन है। तो उसे गवारा नहीं था कि मैं जूता यहाँ के लेके आया हूं। मैं वाकई रो पड़ा जब मैं उसकी बात समझा। मैं कह रहा 1400 साल बाद इसी मदीने का एक अरब ये गवारा नहीं कर रहा कि एक रिवायत है यहाँ जायद बीबी दफन है। और मुसलमानों तुमने कैसे गवारा कर लिया? उस दरवाजे को धक्का भी दिया। और रसूल की बेटी जख्मी होके जब गिरी, बीबी के ऊपर ये दरवाजा आया और तुम जूतों के साथ बस आखिरी मैंने खत्म कर दिया। तुम जूतों के साथ इसी दरवाजे से बीबी के घर में दाखिल हुए। जब ये दाखिल हो रहे थे ना, उलमा ने लिखा है दरवाजे के 2 कील बीबी के शिकम में दाखिल हुए। मोहसिन शहीद हुआ और बीबी की जबान से नुआ बरामद हुआ, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया सिर्रा अलैया। ए बाबा, ए बाबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना